जिनके पग हूं पग त्राण नहीं, उनको गज बीच बिठावत है। हारे का सहारा कहलाता है ना ये हारे का सहारा बना कैसे? क्यों कहते हैं इसको हारे का सहारा? आप सपोज करो कि 12-13 साल की उम्र का एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहता है, मां, महाभारत युद्ध मेरे जीवन का ये वो समय है कि जब मैं अपने सारे को एक उन शूरवीरों के दर्शन में करना चाहता हूं मां, जो महाभारत में मुझे देखने को उनके दर्शन का अवसर मिलेगा। मां ने कहा, बेटा अभी तेरी आयु बहुत छोटी है और युद्ध बहुत बड़ी चीज होती है, तूने अपने जीवन में अभी तक युद्ध देखा ही नहीं, और ये तो बड़ा महाभीषण युद्ध है, विनाशकारी युद्ध है। बेटे ने कहा, मां मुझे आज्ञा दे दो, मुझे जाना है। प्रेमियों सुन लो मेरी। मां ने कहा, बेटा जाने की इजाजत मैं तेरे को दे दूंगी, लेकिन एक बात बता, तेरी रगों के अंदर भी उसी खानदान का लहू बह रहा है। क्षत्रिय होने के नाते यदि रणभूमि के अंदर यदि शस्त्र उठाने पड़ गए तो तुम किस और से युद्ध करोगे? जब यह प्रश्न एक मां ने अपने छोटे से बच्चे से पूछा, 12 साल की आयु का वो अबोध बालक क्या जाने कि किसका साथ निभाना है, किसका साथ नहीं निभाना। बालक ने एक ही बात कही, बर्बरी ने एक ही बात कही कि मां आप ही बताओ, क्योंकि कौरव भी मेरे अपने हैं और पांडव भी मेरे अपने हैं। यदि ये शस्त्र उठे तो किस और उठे? मां ने कहा, बेटा जिंदगी में ध्यान रखना, जीतने वाले के सब पीछे पीछे साथी बन जाते हैं। इस दुनिया में हारे का कोई सहारा नहीं, हारे का कोई साथी नहीं। यदि तेरे को युद्ध करना पड़ जाए तो मैं तेरे को आदेश देती हूं, वचन दे कि तू सिर्फ और सिर्फ जीवन में उनका साथ निभाएगा जो हार जाएगा। मां सैव्यम पराजित है का वचन लेके वीर बरबरी की युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। सुनिए ये हारे का सहारा कैसे बना। जिनके पग हूं पग त्राण नहीं, उनको गज बीच बिठावत है। सुनिएगा, इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि जिनके कल तक चरण पादुका, पग त्राण का मतलब है चरण पादुका, पैरों में पहनने वाली चीजें, वस्तुएं, जिनके कल तक फटी चप्पल पहनने की औकात नहीं हुआ करती थी, आज वो फॉर्च्यूनर में बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में खातू आते हैं। इस दुनिया की हकीकत इस हारे के सहारे की सच्चाई है। जिनके पग हूं पग त्राण नहीं, उनको गज बीच बिठावत है। जिनके घर भोजन अन्न नहीं, उनको दही दूध खुआवत है। सुबह का खा लिया, शाम को मिलेगा, शाम को मिल गया तो सुबह मिलेगा नहीं मिलेगा। जो प्रेमी इस हालात में जीवन बिताते थे, आज उनके पास भंडार भरे पड़े हैं। जिनके पग हूं पग त्राण नहीं, उनको गज बीच बिठावत है। जिनके घर भोजन अन्न नहीं, उनको दही दूध खुआवत है। जिनको जग में को जानत ना, उनको तिहुला की जनाबत है। जब इतने जग के काम किए, तब हारे को साथी कहावत है। बोलो आज। अपना नहीं कोई सगरे पराए, पराए जितना उठो मुझको
उतना गिराए, जितना उठो मुझको उतना गिराए, आकर संभालो ना सावरिया, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। विश्वास मानो, मेरी बात मानो, ये दुनिया का वो दरबार है, ये दुनिया की वो अंतिम चौखट है, ये अंतिम दरवाजा है, सुन लेना, कि जहां पे सुनवाई हुई तो हुई, वरना सोच लो दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं। ये कलयुग का वो द्वार है जहां पे सुनवाई हो गई अंतिम, वो अंतिम दरवाजा है, उसके बाद में कहीं पे कोई जगह नहीं। एक बार मिलके गले से लगा लो ना सावरिया, गले से तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तेरे बिना ना कोई हमारा, हमारा, हमने सुना है बाबा हारे का सहारा, हमने सुना है बाबा हारे का सहारा, मुझे भी जीता दो ना सावरिया, मुझे भी जीता तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। क्यों? हमारे बीकानेर में एक महान संत हुए। आजकल जितने भी संत आ रहे हैं, मैं किसी के क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं माफी मांग के कहता हूं इस बात को, जितने भी टेलीविजन पे दिख रहे हैं आपको, हमारे बीकानेर के एक महान संत जिन्होंने आज तक उनका कभी कोई फोटो नहीं ले पाया, फोटो फ्रेम में उनका कोई फोटो नहीं, जिन्होंने कोशिश की स्क्रीन पे सिर्फ या तो राम लिखा आया या ओम लिखा आया, ऐसे महान संत परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री राम सुखदास जी महाराज, जिनके चातुर्मास में मैं जाया करता था, छोटा सा था, इतनी उम्र होगी मेरी, ये इतनी सी उम्र, जब उनके चातुर्मास में जाता था, अक्सर महाराज जी एक बात कहा करते थे, संतों की वाणी है, सुनिएगा, वो दाता बड़ा दयालु है, वो सबकी सुध लेता है, जब गर्भ में था तब देता था, जब जन्म लिया तब देता है, अब भी उस पर विश्वास करो, खुला हुआ ये द्वारा है, और हमको क्या अपनी चिंता है, जब रक्षक श्याम हमारा है, जब दांत न थे तब दूध दियो, सिस्टम देखो विधाता का, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो को अन्न भी देते हैं, और अपनी क्यों फिक्र करे ए बंदे, वो मेरी भी सुध लेते हैं तो तेरी भी सुध लेते हैं। प्रेमियों,